तो भाई लोकी सीजन 2 का 5th एपिसोड भी आ चुका है और जैसे जैसे इसके एपिसोड आगे बढ़ते जा रहे हैं इसका हर एपिसोड अपने पहले एपिसोड से भी ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। लेकिन इसका 5वां एपिसोड खत्म होने के साथ साथ हमारे दिमाग में और भी कई सवाल छोड़ के जाता है। तो इन्हीं सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत ठीक एपिसोड 4 की एंडिंग से होती है, जहां पर हमें भाई लोकी का लोगो ब्लिंक करता हुआ दिखता है। और भाई लोकी का ये टाइटल कार्ड हमें इस एपिसोड के बारे में काफी कुछ बता देता है, जैसे कि लोकी का हर लेटर टाइटल में आने से पहले गायब होकर स्विच न होने के बजाय फिर से मर्ज हो जाता है। तो ये एपिसोड इसी टाइटल कार्ड के राउंड घूमता है। तो आगे हमने देखा कि टेम्पोरल लूम के खत्म होने के बाद लोकी अब वहाँ पर अकेला खड़ा है और अब वो फिर से टाइम स्लिपिंग करने लगा है। लोकी फिर टाइमलाइन मॉनिटर के साथ एक कमरे में पहुंचता है, जहाँ पर उसे एक और लोकी टीवी मैनुअल पढ़ता हुआ दिखता है। लोकी दूसरे वाले लोकी को बुलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी पूरा टीवी विक्टर टाइमली की तरह नूडल्स में बदलने लगता है। लोकी तभी टाइम स्लिपिंग करके 1962 की सैन फ्रांसिस्को की ब्रांच टाइमलाइन में पहुंच जाता है। और भाई हम यहाँ ये भी नोटिस कर सकते हैं कि लोकी जब टाइम स्लिपिंग करके यहाँ पहुंचता है तो उसकी सराउंडिंग भी टाइम स्लिपिंग करने लगती है। तो आगे जैसे जैसे लोकी टाइम स्लिपिंग करता जाता है, लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग पर कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है। तो लोकी जब यहाँ पहुंचता है तो उसे यहाँ सबसे पहले केसी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ एक कैदी होता है और वो यहाँ और 3 कैदियों के साथ एल्कार्टेज नाम की जेल से भागने की कोशिश भी करता है। और भाई ये पूरा सीक्वेंस एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है, जहां असली में भी क्लैरिक, फ्रैंक और जॉन नाम के 3 कैदी जेल से भागने की कोशिश करते हैं। लोकी तभी टाइम स्लिपिंग करके केसी के सामने आ जाता है। यहाँ लोकी केसी को देखे काफी खुश होता है, लेकिन केसी लोकी को पहचानने से मना कर देता है। तभी लोकी फिर से टाइम स्लिपिंग करके 2012 की न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचता है और उसे यहाँ देखने को मिलती है हंटर V15, जो कि यहाँ एक डॉक्टर होती है और उसका यहाँ नाम डॉक्टर बिलीज था। और भाई मार्वल कॉमिक्स में वेराइटी बिली लोकी की फ्रेंड थी, जो कि अपनी पावर से किसी के भी झूठ को आसानी से पकड़ सकती थी। लेकिन लोकी तभी फिर से टाइम स्लिपिंग करके 2022 की एक ओयो नाम की सिटी में पहुंचता है, जहां पर उसे मोबियस देखने को मिलता है, जो कि यहां पर एक दुकान के अंदर सेल्समैन था। लोकी मोबियस से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मोबियस को लोकी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और उसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिपिंग करके ब्रांच टाइमलाइन के कैलिफोर्निया नाम की सिटी में पहुंचता है, जहां पर 1994 ईयर्स चल रहा था। तभी हमें यहाँ पहली बार ओबी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे एक राइटर था और यहाँ वो अपनी बुक्स को बेचने की कोशिश भी करता है, लेकिन यहाँ उसकी बुक्स को कोई भी नहीं खरीदना चाहता है। जिसमें से बुक का नाम जोटन था, जो कि एक साइंस फिक्शन बुक थी। जोटन को सेलेस्टियल्स ने बनाया था और ये वही है जिन्होंने टर्नर्स को भी बनाया था, और वो अपनी बॉडी को किसी भी दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जहां पर अगर बात करें स्कल्स की, तो स्कल्स इनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ उनकी पावर्स को भी कॉपी करते हैं। और भाई ये कोई एक अकेला टर्नर्स का रेफरेंस नहीं था, क्योंकि हम इससे पहले भी किंगो का रेफरेंस एपिसोड 2 में देख चुके हैं। तो आगे ओबी फिर से अपने घर आता है, जो कि काफी हद तक टीवी की तरह ही भयानक दिखता है। लोकी तभी एक और बार टाइम स्लिपिंग करके ओबी के सामने आ जाता है और वो ओबी को कहता है कि वो उसका फ्रेंड है। और इस बार ओबी उसकी बात पे भरोसा कर लेता है, क्योंकि ओबी को ऐसा लगता है कि उसके बुक में लिखे हुए कैरेक्टर असली में जिंदा हो गए हैं। और भाई मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि ओबी ने ये बुक ओडिन के 2 सन्स पर लिखी थी, जो कि हमें पता है कि थोर और लोकी थे, क्योंकि भाई हमने सीन में भी देखा है कि ओडिन थोर और लोकी से भी कहता है कि तुम दोनों किंग बन के रूल करने के लिए बने हो। Only one of you can ascend to the throne. Both of you were born to be king. तो थोर को तो हम पहले से इस गार्ड का किंग बनते हुए देख चुके हैं और शायद अब लोकी भी टाइम को कंट्रोल करने वाला बन चुका है। तो भाई अगर ये थ्योरी सच है तो लोकी फिर किंग ऑफ टाइम बन चुका है। और आखिर में हम देखते हैं कि लोकी टाइम स्लिपिंग करके मैकडोनल्ड्स में सिल्बी के पास पहुंचता है, जो कि इस पूरे एपिसोड में एक ऐसी अकेली कैरेक्टर थी जो कि लोकी को जानती थी। उसके बाद सिल्बी लोकी को एक बार के अंदर ले जाती है और भाई हमें यहाँ एक आर्केड गेम देखने को मिलता है, जिसके अंदर से जेनिया की वॉइस आती है। और यहाँ मार्वल एक और बार थोर के विलेन जेनिया का रेफरेंस देता है। और साथ ही मेरे कोडिंग ये एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क को भी लेके एक रेफरेंस था। रुको जरा, सब्र करो। तुम्हारी